तस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह रमण किए मानो वे संसारी कार्यों में ही लगे हुए हों। भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की भांति रहे। यह निश्चय ही संसारी कार्य जैसा ही है, किंतु जब हम यह जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सबों के साथ अलग अलग महलों में एक साथ ही रहते थे, तो यह निश्चित रूप से कोई सांसारिकता नहीं है। अतएव भगवान का अपनी सुयोग्य पत्नियों के साथ गृहस्थ के रूप में रहना कभी भी भौतिक व्यक्ति की तरह संसारी नहीं है और उन सब के साथ उनका व्यवहार कोई संसारी संबंध के जैसा नहीं जानना चाहिए। जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थी वे भी कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि श्री भगवान को पति रूप में प्राप्त करना कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही हो सकता है। जब भगवान विभिन्न लोकों में या मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं तो वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्यदास, मित्र, जननी, जनक तथा प्रियतम बनाने हेतु आकर्षित करने के लिए ही अपनी दिव्य लीलाओं का इस संसार में प्रदर्शन करते हैं। जहां भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं, इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप में दिखती है और असमय ही उसका नाश भी हो जाता है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव प्राप्त होता है। मोहग्रस्त जीव भौतिक प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता कि हमारे यहाँ के सारे संसारी संबंध क्षणिक है, क्षणभंगुर है और उन्माद से भरे हुए हैं। ऐसे संबंध हमें निरंतर सदा सर्वदा सुखी नहीं रख सकते, किंतु यदि यही संबंध श्री भगवान के साथ स्थापित किए जाएं, तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने पर वैकुंठ चले जा सकते हैं और उन्हीं के साथ इच्छित शाश्वत दिव्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतएव जिन स्त्रियों के बीच में वे पति रूप में रह रहे थे, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां न होकर उनकी दिव्य पत्नियां थी और वे हमेशा ही उनकी पत्नी होती हैं। वे भक्तिमय सेवा की पूर्णता के द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी हैं। यही उनकी योग्यता थी। भगवान तो परब्रह्म है, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। बद्धजीव सर्वत्र ही शाश्वत सुख की खोज में रहते हैं, न केवल इस संसार में, अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी, क्योंकि वैधानिक रूप से आध्यात्मिक स्फुल्लिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है, लेकिन भौतिक गुणों के द्वारा बद्ध होने से वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करना चाहता है और अपने गंतव्य तक पहुंच पाने में असफल ही रहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके लिए कैदी की जंजीरों के समान बांधने वाला है। वह अन्य विधियों से कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन चाहे वह सर्वोच्च लोक तक क्यों न पहुंच जाए, किंतु उसे वह शाश्वत सुख नहीं मिल सकता जिसकी खोज वह जन्म जन्मांतर से करता रहता है। किंतु जब वह होश संभालता है तो ब्रह्म सुख की खोज यह जानते हुए करता है कि वह जिस असीम सुख की खोज कर रहा है
वह इस भौतिक जगत में कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अतएव सर्वोपरि व्यक्ति परब्रह्म कभी भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करते, न ही उनकी सुख सामग्री इस भौतिक जगत में मिल सकती है। वे निराकार नहीं हैं, क्योंकि वे नायक हैं और असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति है। अतएव वे निराकार नहीं हो सकते। वे हमारी ही तरह हैं और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीवों की सी प्रवृत्ति पूर्ण रूप में पाई जाती है। वे हमारी ही तरह विवाह करते हैं, किंतु उनका विवाह न तो संसारी है, न हमारा बद्ध अवस्था के अनुभव से सीमित है। अतएव उनकी पत्नियां संसारी लगती हैं, किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्तात्माएं हैं, जो अंतरंगा शक्ति की ही पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। उद्दाम भाव पिशुनाम लवल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम् सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा आकर्षक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते हैं। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को मथित नहीं कर सके। मोक्ष का पथ या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है, और सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की सारी व्यवस्था स्त्री की संगति के लिए मना करते हैं या फिर प्रतिबंधित करते हैं। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों से अनुरक्त हो, उसे भगवान कैसे मान लिया जाए? यह प्रश्न उन जिज्ञासुओं द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने के लिए उत्सुक हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही नैमिषारण्य में मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया है। यहाँ यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षक हावभाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु पुरुष शिवजी को भी दिगा सकते हैं, वे भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सके। कामदेव का एकमात्र कार्य है कि संसारिक काम वासना को उद्दीपित करना। सारा ब्रह्मांड कामदेव के बाण से ही विचलित होकर गति कर रहा है। विश्व के सारे कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के केंद्रीय आकर्षण के कारण गतिशील है। पुरुष अपनी रुचि की सहचरी खोजता रहता है और स्त्री उपयुक्त पुरुष की तलाश में है। भौतिक उत्तेजना की यही तो शैली है। जो ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है, त्यों ही इस संबंध के द्वारा जीव दृढ़ भौतिक बंधन में बंध जाता है। परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज तथा मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी का आकर्षण उसके संभ्रांत कार्य क्षेत्र बन जाते हैं और इस तरह नाशवान संसार के प्रति मिथ्या, झूठा किंतु अनर्थक आकर्षण प्रकट हो जाता है। अतः जो लोग अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए मोक्ष पथ पर अग्रसर हैं, विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि वे इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साध समानों से बचे रहें। और ऐसा तभी संभव है जब भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति प्राप्त की जाए।
कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत व्यक्ति के पीछे पागल बनाता है, चाहे वह सुंदर हो या न भी हो। कामदेव का प्रभाव उस बर्बर समाज से भी देखा जा सकता है जो सभ्य राष्ट्रों की निगाहों में कुरूप है। इस तरह कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है। तो परम सुंदरियों के लिए क्या कहा जाए? शिवजी भी, जिन्हें परम सहिष्णु समझा जाता है, कामदेव के बाण द्वारा आहत हुए, किंतु वे भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे दीवाने हो गए थे और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी। तो भी वही कामदेव लक्ष्मी के हाव भाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया और हताश स्थिति में उसने अपने धनुष बाण को खुद ही त्याग दिया था। भगवान कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा ही था, फिर भी वे भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। इसका कारण यही है कि भगवान पूर्ण आत्माराम है, अर्थात स्वयं संतुष्ट है। उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए रानियां अपने स्त्रियोचित आकर्षण के द्वारा भगवान को तुष्ट न होते देख अपने एकनिष्ठ स्नेह तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सके। वे मात्र अनन्य दिव्य प्रेमा भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवान ने भी बदले में पत्नियों के रूप में उनके साथ व्यवहार किया। उन्होंने केवल उनकी अनन्य सेवा से ही प्रसन्न होकर पत्नी व्रत पति की भांति उन्हें प्रतिदान किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों का पति बनने की आवश्यकता ही क्या थी। वे तो हर एक के स्वामी हैं, अर्थात पति हैं, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है वे उसके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। यह नितांत दिव्य है। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रियोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी वह भी दिव्य था, क्योंकि वे अपने भावों को दिव्य आनंदवश ही प्रकट कर रही थी। पिछले श्लोक में यह बताया जा चुका है कि भगवान एक संसारी पति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में अपनी पत्नियों के साथ उनका यह संबंध दिव्य, शुद्ध तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा मुक्त ही था। तमयं मन्यते लोको यस्संगमपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः। सामान्य भौतिकतावादी बद्धजीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। यहाँ पर अबुधा शब्द महत्वपूर्ण है। केवल अज्ञानवश मूर्ख संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों में प्रचार करके अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को फैलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और जब वे साक्षात सबों के समक्ष विद्यमान थे तब उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था, जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट कर चुके हैं। भगवान अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किंतु उनके सारे कार्य शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। केवल मूर्ख भौतिकतावादी उनके ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण शाश्वत रूप को न जानते हुए उन्हें गलत तरीके से समझते हैं।
यद्यपि इसकी पुष्टि भगवद गीता एवं उपनिषदों में हुई है। उनकी विविध शक्तियां पूर्णतया प्राकृतिक क्रम के अनुसार कार्य करती हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से सारे कार्य करते हुए वे निरंतर परम स्वतंत्र रहते हैं। जब वे विभिन्न जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपा करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, तब वे अपनी निजी शक्ति से ही ऐसा करते हैं। वे किसी तरह भी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते और वे अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। मानसिक तर्कवादी उन्हें परम पुरुष के रूप में सही समझ नहीं पाते हैं और वे अव्यक्त ब्रह्म के निराकार पक्ष को ही सब कुछ मान लेते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आगे नहीं पहुंच पाते। अतएव जो भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है, वह केवल सामान्य व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को यह विश्वास कभी नहीं दिलाया जा सकता कि भगवान प्रकृति के गुणों से किसी तरह प्रभावित नहीं होते। वह यह नहीं जान पाता कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थ से अप्रभावित ही रहता है। मानसिक तर्कवादी सदैव अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पर हर वस्तु को तोलते हैं। अतएव जब भगवान विवाह संबंध में सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते पाए जाते हैं, तो वे उन्हें अपने समान ही समझने लगते हैं और यह विचार नहीं करते कि भगवान एक साथ 16,000 या इससे भी अधिक पत्नियों से विवाह कर सकते हैं। अल्प ज्ञान के कारण वे चित्र के एक पक्ष को ही देखते हैं और दूसरे पक्ष पर अविश्वास दिखाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानवश ही वे कृष्ण को अपने समान मानते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं, जो श्रीमद् भागवत के मतानुसार निरर्थक तथा अप्रामाणिक होते हैं। एतदिशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी गुणों से प्रभावित नहीं होते। वेदों तथा वैदिक ग्रंथ अर्थात श्रुति तथा स्मृति में पुष्टि की गई है कि दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। भगवान दिव्य अर्थात निर्गुण तीनों गुणों से परे होते हैं और वे परम ज्ञानमय हैं। हरि या भगवान परम दिव्य पुरुष हैं, जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर ही स्थित होते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकराचार्य द्वारा भी हुई है। वे कहते हैं, नारायणः परो अव्यक्तात्। नारायण भगवान अव्यक्त से भी परे हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे, उसके साथ या जरासंध तथा भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में भगवान की भगवत्ता अर्थात दिव्यता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं
क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम है, स्रोत है, कारण है। तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से सदा ऊपर रहते हैं, परे होते हैं, दिव्य होते हैं। इसीलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो वे सर्वशक्तिमान हैं। यहां तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर से उनकी दशा दारुण रही हो, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे महाभागवत पुरुष अर्थात प्रथम कोटि के भक्त मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न मान या अपमान, भूख या तृप्ति, निद्रा या जागरण से कलुषित नहीं होते। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनताएं नहीं होती, तब तक कोई अध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। दिव्यता तथा भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं और उनकी महिमा सदा ही योगमाया अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति के कर्म द्वारा पुनीत होती रहती है। भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होते हुए दिखता है। भगवान भगवद गीता 9:30 में बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कल्मश के कारण कोई भक्त पतित भी हो जाए, अपने मार्ग से भ्रमित भी हो जाए, तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। भगवान उसके द्वारा सेवा करते रहने के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए। वे देखते ही देखते छूमंतर हो जाएंगे, अर्थात वो पुनः धर्मात्मा बन ही जाएगा। तम मेनिरे अबला मूढ़ास्त्रैनं चानुव्रतं रहः अप्रमाण विदो भर्तुर ईश्वरं मतयो यथा। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपनी पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां इन तक भी भगवान की अगाध महिमा को पूर्णतया जानती न थी। यह अज्ञान सांसारिक नहीं है, क्योंकि भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के मध्य भावों के आदान प्रदान में भगवान की अंतरंगा शक्ति का कुछ न कुछ तो हाथ रहता है। भगवान 5 प्रकार से दिव्य संबंधों में अर्थात ईश्वर, स्वामी, मित्र, पुत्र, प्रेमी भाव का आदान प्रदान करते हैं और इन प्रत्येक लीलाओं में वे पूर्णतया अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा क्रीड़ा करते हैं। वे गोपों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ समान स्तर के सखा की भांति क्रीड़ा करते हैं। माता यशोदा के सामने वे सचमुच के पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। गोपियों के समक्ष वे असली प्रेमी के रूप में और द्वारका की रानियों के समक्ष साक्षात पति रूप में क्रीड़ा करते हैं। भगवान के ऐसे भक्त कभी भी भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं सोचते, अपितु सामान्य मित्र, प्रिय मित्र
या प्रेमी या पति के रूप में सोचते हैं, जो हृदय और आत्मा को बहुत प्रिय है। भगवान तथा उनके उन दिव्य भक्तों के मध्य यही संबंध होता है, जो चिन्मय आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में कार्य करते हैं, जहां अनेक वैकुंठ लोक स्थित हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाने के लिए अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं। जहां भगवान की सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जताने का कोई नाम भी नहीं लेता, और जहां भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तथा भक्ति का ही प्राधान्य रहता है। ऐसे भगवत भक्त मुक्तात्मा होते हैं। वे बहिरंगा शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तटस्था या अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति ने भगवान कृष्ण की पत्नियों को भगवान की अगाध महिमाओं को भुलवा दिया, जिससे आदान प्रदान में कोई त्रुटि न रह जाए, और वे यह मान बैठी कि भगवान उनके वश में रहने वाले पति तथा सदैव एकांत स्थान में उनके पीछे पीछे जाने वाले पति हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान के निजी पार्षद तक भगवान को भली भांति नहीं जान पाते। अतएव शोधार्थी लेखक अथवा मानसिक तर्कबाज भगवान की दिव्य महिमाओं के विषय में भला क्या जान सकेंगे। मानसिक तर्कबाज विभिन्न मतों के विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं कि वे सृष्टि के कारण हैं, सृष्टि के अवयव स्वरूप हैं, या सृष्टि के भौतिक तथा सक्षम कारण हैं। किंतु यह तो भगवान विषय केवल अधूरा ज्ञान है। वास्तव में वे सामान्य मनुष्य की ही तरह अनजान रहते हैं। भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। क्योंकि अपनी पत्नियों के साथ भगवान के सारे आचरण शुद्ध दिव्य प्रेम तथा भक्ति पर ही आधारित है। अतएव सारी पत्नियां किसी भौतिक कल्मश रहित दिव्य पद पर आसीन है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय की पूर्णता हुई। अभी हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 12वें अध्याय को। सम्राट परीक्षित का जन्म। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया। लेकिन परमेश्वर भगवान ने महाराज परीक्षित को बचा ही लिया। नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा की गई, जैसे कि द्रोणपुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा भीष्म देव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका के लिए भगवान का प्रस्थान इत्यादि। फिर कृष्ण का द्वारका आना तथा 16,000 रानियों के साथ निवास करने इत्यादि की भी चर्चा की गई। सारे ऋषिमुनि इन विवरणों के सुनने में तल्लीन थे, किंतु अब वे अपने मूल विषय पर वापस लौटना चाह रहे थे। अतएव शौनक ऋषि ने इस तरह की जिज्ञासा की। इस तरह
अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ गई है। तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। मनुष्य बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर, जो आजकल की दिल्ली है, इनके राजा के सारे विश्व का वे सम्राट बन जाते हैं। उस समय में ये प्रथा थी और ऐसा नियंत्रण था कि हस्तिनापुर का राजा ही सारे संसार का सम्राट हुआ करता था। महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में भगवान द्वारा की जा चुकी थी, अतएव वे एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से अकाल मृत्यु से निश्चित ही बचाए जा सकते थे, क्योंकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के बाद ही कलियुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। अतएव इसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। राजा तो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है और उन सब का कल्याण, शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर रहती है। दुर्भाग्यवश पतित कलियुग के बहकावे में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित लांछित कराया गया और इस तरह राजा को 7 दिनों में अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना पड़ा। महाराज परीक्षित विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने के लिए विशेष रूप से विख्यात है, इसलिए उनका नाम विष्णुरात हुआ है। अतएव जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही शाप दे डाला, तब भी यही वे चाहते थे, तो अपनी रक्षा के लिए भगवान की कृपा का आवाहन भी तो कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और न चाहा ही। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा की याचना नहीं करता। परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया शाप अवैध है, गलत है, किंतु वे उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। वे काल प्रभाव के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे, अपितु खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु वरण करने के लिए स्वयं ही तैयार हो गए थे। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें कम से कम 7 दिन का समय तो मिला ही था। अतएव उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम संत तथा महान भगवत भक्त शुकदेव गोस्वामी जी के सानिध्य में किया। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहीनः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। हम सभी अत्यंत आदरपूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें शुकदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताइए। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे महाराज ने श्रद्धालु शिष्य की भांति ठीक से सुना। श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार के
प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता पर समान रूप से पड़ता है। इससे दोनों लाभान्वित हुए थे। भागवत में भक्ति के जिन 9 विभिन्न दिव्य साधनों का वर्णन हुआ है, यदि उनमें से सभी या कुछ का या फिर किसी एक का भी ठीक से अगर पालन हो, जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन में से कोई एक, तो वे समान रूप से लाभप्रद होते हैं। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम 2 साधनों अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे। अतएव दोनों ही अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल रहे हैं। दिव्य अनुभूति ऐसी ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है, अन्यथा नहीं। इस कलयुग में गुरु तथा शिष्य संबंधी एक विशेष प्रकार का विज्ञापन हो रहा है। कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट की जाती है, जिससे शिष्य को उसका आघात अनुभव होता है। इससे वह अचेत हो जाता है और गुरु तथाकथित आध्यात्मिक निधि के क्षीण हो जाने पर रोता है। इस युग में इस तरह का झूठा विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और निरीह जनता ऐसे विज्ञापन का शिकार बन रही है। किंतु सुखदेव गोस्वामी तथा उनके महान शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त नहीं होती। मुनि ने अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत सुनाई थी और राजा ने उसे अत्यंत नियम पूर्वक सुना भी था। राजा ने न तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया था, न ही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय वे अचेत हुए थे। अतएव लोगों को चाहिए कि वे वैदिक ज्ञान के इन निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञापनों के बहकावे में न आए। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित जी के विषय में अत्यंत आदरपूर्वक श्रवण कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गंभीर श्रवण द्वारा सुखदेव गोस्वामी जी से ज्ञान प्राप्त किया था। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह है कि उसे प्रामाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए। उसके लिए आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु न तो किसी चिकित्सीय कर्तव्य की, न ही योग के चमत्कार की आवश्यकता है। यह विधि बड़ी सरल है, लेकिन एकनिष्ठ होने पर ही मनोवांछित फल मिल सकता है। इसके उत्तर में सूत गोस्वामी क्या कहते हैं? सूत उवाच अपि पलद्धर्मराजः पितृवरञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्ण पादानुसेवया। श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग
राम राज्य की तो लालसा इच्छा करते हैं, क्योंकि भगवान राम एक आदर्श राजा थे और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्युत्पत्ति परक आशय यह है, जिसने जन्म लिया है। पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्यों तक, और वे सभी प्रजा कहलाती हैं। इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सब के वे पितामह हैं। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश ही है और भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होता है। किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है। जहां निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, वह एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। कृष्ण के विज्ञान को समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है, और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट, अनुसंधान, रिसर्च की सनदें, डिग्रीज व्यर्थ और निरर्थक होती हैं। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होते दिखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता ने पिता होने की योग्यता ही खो दी है। पिता सदा तो पिता ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित करने की ही सर्वोपरि इच्छा होती है। पिता चाहता है कि उसका हर एक बालक उससे बढ़कर बने। अतएव महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा, जो सतोगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारी प्रजा, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, कम से कम अपेक्षा है कि होनी चाहिए, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से सर्वथा मुक्त हो सके। उनके शासन का मूल मंत्र यही था, सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्तिमंत सत्वगुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा ही नहीं थी और इंद्रिय तृप्ति के लिए तो कोई स्थान ही न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में ही लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप है। जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा करते हैं, माधव को छोड़ के केवल मानव की सेवा में लग जाते हैं, वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को ही सींचे, जल दे, यदि जड़ों में पानी डाला जाए तो पत्तियां स्वतः
पूरी तरह सजीव, सशक्त, पोषण युक्त रहती हैं। किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा तल्लीन रहते थे और इस प्रकार से भगवान के अंशरूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही सही विधि होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।